अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, और पिछले टर्म में हम लोगों ने लेंथेनाइड पढ़ा और लेंथेनाइड श्रेणी के गुण हमने लेंथेनाइड संकुचन लिखा दिया। संकुचन क्या था कि एक ही तत्व का लगातार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे। जब वो लेंथेनाइड श्रेणी का, तो उसके एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि परमाणु का आकार और त्रिज्या दोनों का दोनों घट रहा था। किसके कारण? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा था, 20 से 21, 22, 23, हमने पिछली क्लास में समझाया था, बढ़ रहा था, जिसके कारण नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा था। ये नाभिक आवेश और यह कोष फिर नाभिक की ओर क्या होने लगा? खींचने लगा या सिकुड़ने लगा। इस क्रिया को ही क्या कह दिया गया भैया? लेंथेनाइड संकुचन। अगले हेडिंग लिखना है गलनांक तथा क्वथनांक। आगे खड़े भैया बैठ जाओ। दूसरा गुण है गलनांक तथा क्वथनांक। चलो दूसरा गुण लिखो भैया। दूसरा गुण है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक बोला जाए। देखो सुनो भैया, एक बात जानते हैं। देखो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का जो गलनांक और क्वथनांक है, लगभग 1000 केल्विन से 1200 केल्विन होता है। लगभग कितना भैया? 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है। लेकिन एक तत्व को छोड़ दिया जाए, एसएम, सेरेमियम, सेरेमियम का जो गलनांक और क्वथनांक होता है लगभग एसएम का, वह होता है 1623 केल्विन। एसएम को छोड़कर बाकी सभी का कितना भैया? 1000 से 1200 केल्विन के बीच ही होगा लेंथेनाइड सर। देखो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच होता है। एक 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है। परंतु सेरेमियम का, सेरेमियम एसएम का 1623 केल्विन होता है। तेईस 23 1623 केल्विन होता है। ओके भैया, चलो अगला गुण लिखते हैं घनत्व। और घनत्व तुम लोग बताओगे क्या होगा? लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा घनत्व? अगर लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घनत्व घटिस की बढ़िस? कोई करा घटिस, दो ही शब्द है, कोई करा घटा, कोई करा बढ़ा, बढ़ेगा घनत्व। क्यों बढ़ेगा भैया? पहुंचे पास में, लेकिन उतना नहीं करीब पहुंच पाए। कोष की संख्या कहां बढ़ रही है? कोष उतना ही रहेगा। 6वां आवर्त का तो 6 कोष रहेगा। अरे गधों, अभी हमने संकुचन बताया। ये लेंथेनाइड फैला हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वायु कोष में बढ़ रहा है, नाभिक की ओर क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब सिकुड़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई ना। अब इसको फाड़ना कठिन होगा, तो बढ़ गया है इसका। ठीक हुआ। ऐसे ही जब कहा जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर उनके घनत्व क्रमशः क्या होते हैं? बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। और जैसे जैसे आकार घटेगा,
मार्कर है भैया, इतना बड़ा है, इसको तोड़ना आसान है, लेकिन इस ढक्कन को तोड़ना, ढक्कन इतना ही प्लास्टिक है तो है, इसको तोड़ा जाए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी इसके साइज के अपेक्षा क्या है, बहुत ही ज्यादा। अभी यहाँ पर इसको बढ़ा दे, साइज के हिसाब से डेंसिटी कम, मारेंगे टूट जाएगा। समझ में बात आ गई? चलो लिखा जाए, देखो लेंथेनॉइड, माइक नहीं लगा, आवाज शोर मत करो। लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का घनत्व क्रमशः बढ़ता है, परमाणुओं का घनत्व क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का घनत्व क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है, घटता है क्योंकि परमाणु का आकार। हो गया चंडालो? चलो, आयनन एंथैल्पी या विभव, आयनन एंथैल्पी या विभव। आज भी कुछ लोगों को बारिश हो रही है क्या कि नहीं? कल कितने लोग आ गए थे बारिश में? इतना मतलब पढ़ाई क्या बोलता है, सतिया मिले आ गए। ठीक है, तुम्हारा तो मामला सही है। जब तुम पढ़ने स्कूल जाता करा तो निकल जाता दिलदार नगर, तुम कोचिंग आएगा तो नंदगंज में निकल जाएगा। तब बरसात अगर हो रही है सुबह में तो मत निकला करो भैया, हम लोग तो नहीं आएंगे। तुम मगवा गई थी? मोबाइल पहले उठा। चलो भैया लिखा जाए। अगला नंबर आयनन एंथैल्पी या विभव। सुनो ये भैया, लेंथेनाइड श्रेणी का जो आयनन एंथैल्पी है ना वो स्थिर होता है, बस सभी तत्वों का एक समान होगा। कहने का आशय इन सबका जो फर्स्ट आईपी होगा, सुनो गौर से इधर, लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों का जो फर्स्ट आईपी होगा वो लगभग 600 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा, और जाहिर सी बात सेकेंड आईपी क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा जी? अजय दोनों, सेकेंड आईपी का मान फर्स्ट आईपी के मान से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कितना होगा? बराबर होगा। अरे गधा, सेकंड जब भी इलेक्ट्रॉन निकलने जाओ तो ऊर्जा बढ़ न जाएगी? पिछली बार समझा दिया, इतना फिर जल्दी भुला गए। अरे स्थिर पहला वाला कहने में सबका एक बराबर, पहले वाला सबका एक बराबर 600 लगभग 600 के करीब, दूसरा वाला भी लगभग सबका एक बराबर होगा 1200 किलो जूल मोल इनवर्स, और आईपी थर्ड का मान सभी का लगभग 2200 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। ठीक है, तो स्थिर कहने का आशय ये है कि सबका एक बराबर होता है। ये नहीं कि डी ब्लॉक के तत्वों के अनुसार सबका अलग अलग निकलेगा। इन सबका आयनन एंथैल्पी लगभग एक बराबर होगा सबका, 2 4 5 कम, 2 4 5 ज्यादा, यही तो होता है। चलो लिखा जाए, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव स्थिर होता है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव स्थिर होता है, स्थिर होता है। अर्थात इनका प्रथम आयनन विभव
पिछले क्लास में ही था, समझाते हैं डालो। अर्थात प्रथम आयनन विभव 600 लगभग 600 केल्विन, प्रथम आयनन विभव लगभग 600 केल्विन, कमा द्वितीय आयनन विभव 1200 केल्विन, द्वितीय आयनन विभव 1200 केल्विन, तृतीय आयनन विभव 2200 केल्विन कि वो केल्विन केल्विन लिखते आ गए हैं क्या हम जी? ओहो, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स लिख देना भैया, वो सेंटेंस निकलता चला केल्विन। 2200 किलो जूल मोल इनवर्स, आराम करने में दिमाग आराम करने लग रहा है। 2200 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। चलो भैया, ए भैया, यह गलनांक पर क्वथनांक रहा। अरे आईपी भी लो, गलनांक क्वथनांक तो हो गया था। तीसरा नंबर था हम लोगों का आयनन विभव, इसी को देखकर ये केल्विन केल्विन हमने बोले। चौथा नंबर घनत्व भी हो गया हम लोगों का ना। पांचवा नंबर लिखा जाएगा भैया संकुल यौगिक। चलो देखो, हाँ सुनो ये भैया, कुछ को नहीं पता है आईपी फर्स्ट क्या, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड। हमने पिछला डी ब्लॉक में लिखवाया था कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगानी पड़ती है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? उसका आयनन विभव। ठीक है, तो एक बार में एक आयनन पहला निकलेगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उसको आईपी फर्स्ट कहते हैं, यानी प्रथम आयनन विभव कहते हैं। आयनिक पोटेंशियल फर्स्ट, प्रथम आयनन विभव। जब दूसरा निकालने जाओगे, ठीक है, तो ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी निकालने के लिए। उसी को अगर उस कोष में है तो उसी में से निकालेंगे। अगर एनर्जी घट गई है, यहाँ तक आ गया ना, अभी ये मान लेते कोष में वाई में 1 कर रहा होगा तो निकल गया, तो यहाँ सब जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा फिर क्या करने पड़ेगा? बढ़ानी पड़ेगी। या इसी कोष में से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे mg का क्या होगा 2,8,2, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी में पाया जा रहा है ना, तो पहला यहीं से निकलेगा, दूसरा भी यहीं से। लेकिन जैसे दूसरा निकालेंगे तो पहले निकालेंगे दूसरा वाले की अपेक्षा एनर्जी क्या होगी हमारी? अधिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा निकालने है एनर्जी अधिक लगानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि अगर पापा से तुम पैसे मांगने जा रहे हो, पहली बार सुबह में मांगे 500 रुपया, तो थोड़ा सा सवाल जवाब करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा थोड़ा सा आसानी से। जो मेहनत लगी वो प्रथम आनंद होगा। तो बार में फिर गए मांगने 500 रुपया, क्या लगता है सुबह जितना मेहनत लगी उतने में मिल जाएगा? तब भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत क्या होगी हमारी? बढ़ जाएगा, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो आईपी सेकंड कहलाएगा। और शाम को फिर गए तीसरा निकालने के लिए 500 रुपया, तब एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी। हो सकता है तो चप्पल भी आकर लग जाए, पैसा का पेड़ लगा है तोड़ तोड़ के दे रहे हैं दिन रात भर सुबह शाम, तो वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। चलो भैया, अगला नंबर संकुल यौगिक। देखो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व प्रायः लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व प्रायः संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व प्रायः संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं जो ठोस, द्रव एवं गैस, जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है।
कर लो भैया। जैसे ना संकुल योगी की पहचान ही ना, बड़ा क्वेश्चन लिखा जाए। 7वां नंबर ए भैया, प्लीज डोंट बतियाए। 6वां ना, ये दिमाग एकदम से ज्यादा भाग रहा है। चुंबकीय गुण, कल बारिश से ज्यादा आराम हो गया लग रहा है ना। आज भी हम सोच रहे थे, सही बताओ, आज भी हम सोच रहे बारिश हो रही होती तो मजा आ जाता। अरविंद सर जी 4 बजे फोन करके 4:30 बजे करेंगे भैया जाग जा, तो बारिश ना हो रही है, पूरा बादल साफ है, देख लो भैया धूप निकल गई इतनी पर, आज भी हो जानी चाहिए। चलो लिखा जाए, बोला जाए। कौन बताएगा चुंबकीय कैरेक्टर इनका? बता सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया था। इसका दिमाग में याद है कि नहीं है? अब प्लाट मत देखना, बताओ क्या था, जरा गौर करो। देखो जब दिमाग में कुछ चीजें पढ़ते हो ध्यान देना, तो ऊपर से लिखी सारी चीजें छपने लगती है। गौर करो, हमने जब पहला आया था तत्व हमारा, तो सबसे पहले का किया था, तो उसके बाद उसमें डी आ रहा था, अरे सॉरी एफ आ रहा था। एफ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया कहाँ तक? वाई बी से पहले तक, वाई बी से पहले तक 13 आया। जैसे ही वाई बी में आया, वाई बी में कितना हो गया? 14। वाई बी में क्या हुआ था? 14 हो गया। अब वाई बी के जैसे ही बाद हम गए आगे एलयू में एफ पर भी 14 था, लेकिन डी में 1 आ रहा था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अंतः संक्रमण के लिए यह दोनों अंतः संक्रमण नहीं है। कारण क्योंकि यह उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतः संक्रमण होने का लक्षण क्या था? कि यह उपकोष में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 होने चाहिए, 1 चाहे 2 जितना भी हो जाए। तो वाई बी और एलयू के एफ उपकोष में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। लेकिन वाई बी के पीछे कोई भी उपकोष नहीं आ रहा था, पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ अनपेड। लेकिन एलयू के बाहर डी आ रहा था, डी में कितना आ रहा था? 1 अनपेड। तो हम लोग जानते हैं ना बचपन से कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसमें भैया अ से अयुग्मित अ से अनुचुंबकी, अ से अयुग्मित अ से अनुचुंबकी नहीं अनुचुंबकी। इसका मतलब क्या हो भैया कि जो एलयू होगा वह कैसा होगा? अनुचुंबकी। 14 में से केवल एक ही होगा जो प्रतिचुंबकी निकलेगा, वह कौन सा है? वाई बी। पूरा दिमाग में बैठा लो, वाई बी प्रतिचुंबकी। जैसे ही देखे पेपर में वाई बी दिखाई दिया, मार दो प्रतिचुंबकी, काम खत्म। बाकी कुछ भी हो सब अनुचुंबकी। मामला समझ में आया? देखो भैया, लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व लगभग, ऐसे लिखना, लगभग मत लिखना, लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्व अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। परंतु वाई बी प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, परंतु वाई बी प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, बराबर प्रदर्शित करता है। हो गया? किसी को समस्या भैया? नहीं। अब बात आएगी रंग को लेकर। देखो रंग हेयर टाइम कैसे करके दिखाना पड़ेगा। बताओ जी, हमने पूरा 14 के 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। तुम वहां से उठा के यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, पेपर में आ गया तो हो जाएगा ना। पीएम है, एसएम है, इन सब करके दिखा दो कि देखो भैया यू में तो अनुचुंबकीय, वाई बी पूरा भरा है, तो क्या है?
ना भैया बहुत कम में होता है कि 30 तक के नीचे का नहीं देता, 30 के ऊपर का दे देता, 30 के नीचे तक का दे देता, नहीं देता, ऊपर वाला दे देगा। दिखा देते भी, पेपर लाए ना जय, पेपर में दिखा देते कैसे किस हिसाब से पूछा। ए भैया 7वां ए, प्लीज नोट पर ध्यान, 7वां नंबर रंग। सुनो भैया, सबको पता है कैसा रंग का होता है? किस रंग का होता है? रंगीन बोला, बैगनी, रंगहीन। चलो रंगहीन हुआ। और कोई बताए कुछ? अरे जरा विशेषता पर जाओ, क्या हमने लिखवाया था? पता नहीं बैगनी, नारंगी, नीला कहाँ से देख लिया? कहाँ पर देख रहे हो? एफ ब्लॉक की विशेषता आपने कहीं लिखवाया है? हमेशा का दिमाग एकदम ज्यादा पावर में चला गया। ऊपर आके डी ब्लॉक में देख रही है, चांदी जैसा चमकीले होते हैं, लिखवाया गया था। और जैसे जैसे इसको वायु की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे बाद में कैसे हो जाते हैं? धुंधले हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। मतलब ये बातें हम याद करके रखेगा ना, लोग हमको परीक्षा देना है। देखो देखो, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व चांदी जैसे चमकीले, कोष्टक में रंगहीन, कई जगहों पे इसको कलर नहीं माना जाता, हम क्या कर देते हैं इसको? कलरलेस। चांदी जैसे चमकीले, कोष्टक में रंगहीन, कोष्टक बंद, होते हैं। हो गया? परंतु इनके यौगिक, परंतु इनके यौगिक, परंतु इनके यौगिक तथा आयन, परंतु इनके यौगिक तथा आयन रंगीन होते हैं, परंतु इनके यौगिक तथा आयन रंगीन होते हैं, परंतु इनके यौगिक तथा आयन कैसे होते भैया? रंगीन होते। हो गया? एक और गुण है हम लोगों का, क्या बच गया? ऑक्सीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कितनी बार पूछा गया? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ए भैया लुक एट बुढ़वा पर पेपर में पूछा जाता है कि लैंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्वों की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या होती है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो याद रख लो, लैंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? +3 होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 व +4 हो जाती है, कुछ की, लेकिन सभी की कितनी होगी? +3 होती है। लिखो फटाफट, लास्ट नंबर है। लैंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, लैंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, लैंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। लैंथेनाइड श्रेणी के समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, +3 होती है। परंतु कुछ तत्वों की, परंतु कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 व +4 भी होती है, +2 व +4 भी होती है, परंतु कुछ तत्वों की +2 व +4 भी होती है। यहाँ पे लैंथेनाइड खत्म हो गया जी। लैंथेनाइड अगर तुमको याद हो गया, एक्टिनाइड में जवानी याद हो जाएगा, पूरा कट टू कट कॉपी पेस्ट करेंगे एक्टिनाइड में। यानी कि यह कौन सी श्रेणी खत्म हुई है? कौन सी? बट लैंथेनाइड श्रेणी का है,
या इसको कहते हैं हम लोग प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, या फिर क्या कह सकते हैं फोरियम श्रेणी। इन 3 नामों से पूछ सकता है ये सारी हेडिंग कि फोरियम श्रेणी का शिखर संख्या लिखिए या फिर प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण लिखिए, ठीक है ना। तो ये सारी हेडिंग हमने बार बार बताया कि तीनों नाम एक ही आदमी के हैं।